देखिए, चुनाव के दौरान जब स्थिति कुछ समझ में नहीं आए तो कुछ भी जानकारी बड़े आसानी से हासिल हो सकती है। और लेकिन ये जगह कौन सी है, हम आपको बताते हैं। चाहे वो चाय की दुकान हो या भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, वहां पर हम यही चाय की दुकान पे आए। औराई है, औराई विधानसभा क्षेत्र का आलमपुर सिमरी पंचायत हमारे साथ। हालांकि लोग जो भी बैठे हैं हमारे साथ बड़े मानिंद हैं। यहाँ की जनता इनको ओहदे पे रखी है। अब क्या ओहदा है, हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। क्या है माहौल, क्या है यहाँ का इस बार, कैसे आप लोग अभी माहौल यहाँ बदल का रहे हैं? माहौल तो ठीक ठाक है, लेकिन जनता अभी पत्ता अपना नहीं खोल रहे हैं कि किनका मूड क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ मुकाबला 4 जनों में होने जा रहा है। चार जनों में अच्छा, होने जा 4 रहा है। लोग मुकाबले में हैं। जी हाँ, क्या हाल होगा जनता का? जनता को जो चुनने वाले सबको अपना अपना समझ में आ रहा है। कोई अखिलेश की तरफ है, कोई क्या कहते हैं विकास इंसान पार्टी की तरफ है, कोई बीजेपी में है। यहाँ के वोटर चारों दिशा में है। अभी चारों दिशा में है। जी हाँ। मतलब लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किनको वोट करना है। हाँ, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सब अपना अपना समर्थक पार्टी में है। अच्छा, एक बात, चूंकि आप तो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो ये बात समझ में आती होगी कि जनता चाह क्या रही है। जनता यहाँ विकास चाह रही है। विकास, जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। इसके पहले किस पार्टी के विधायक थे? बीजेपी का राम सूरत जी। तो क्या उसके पहले विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? विकास हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ विकास। अच्छा, उतना नहीं हुआ। चचरी का वही व्यवस्था है अभी तक। ब्लॉक में घुसखोरी दबा के चल रहा है। कोई बगैर पैसा के काम नहीं हो रहा है। जनता इसलिए परेशान है। मतलब वहाँ क्या होता है, क्या दिक्कत? बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है ब्लॉक में। कुछ भी नहीं, बगैर पैसे कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए आवाज नहीं उठाते? कोई वहाँ पर सुनने ही वाला नहीं है। कोई वार्ड का तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वार्ड कोई वैल्यू नहीं है। सरकार जो वार्ड को चुनवाती है बेकार चुनवाती है। बेकार है वो। कोई एक पैसा वैल्यू नहीं है वार्ड का। भाई, स्थिति अब देखिए स्पष्ट हो रहा है। अब अगर कहें तो राज्य के जो सत्तासीन लोग हैं, उन्हें भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो उनकी जो है कोई सुधि लेने वाला नहीं है। अगर प्रशासनिक स्तर पर ये जाते हैं अपने जनता के लिए कुछ काम करने के लिए ब्लॉक में, तो वहाँ भी इनसे कुछ नजराने जो हैं वो रखने को कहे जाते हैं। यही बात है ना? जी हाँ, यही है ना? हाँ यही है। चलिए आगे भी देखते हैं हम। आपका क्या परिचय है सर? सर, हमारा नाम है किशोरी पासवान जी। मैं 3 नंबर वार्ड से हूँ। क्या हैं आप? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जी तो ये जो कह रहे हैं साहब, जी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बात सही है। विकास चाहिए हम लोग के पास। विकास में हम लोग गली नली कोई काम नहीं होते हैं। अच्छा। मुखिया जी कहते तो मुखिया जी नहीं सुनते हैं। हाँ? और कहते अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं। अपने मर्जी से करते हैं बस। मतलब हम लोग कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास हमारे 3 नंबर वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। न गली न नाला। एक ठो रोड ढाल दिए। हाँ। एक ठो नाला में जाके अभी देखिए भरभट होना पानी खड़ा। अच्छा। उसमें कहते मुखिया जी की कितने बार बोले नाला साफ करवा दीजिए, पब्लिक आपका साथ देंगे। तो बताइए 2026 में फिर है मुखिया का चुनाव, जी। क्या लग रहा है? अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग उसी के सत्ता में हैं। हाँ। 5 साल के बदलाव के बाद हम लोग किसी के बता सकते हैं। अभी जिसकी पर्दे में है उन्हीं के अंदर में हम लोग हैं। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए अब विधायक की बात करते हैं हम। इस बार क्या लग रहा है, कैसा माहौल बनेगा? कौन चेहरा होगा जो आपके विकास के सपने को पूरा करेगा? देखिए, देखने में तो जो विकास करेंगे उसकी सपना पूरा होंगे। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। हमारा यही कहना है, अब विकास कौन करेगा ये कैसे जाने? तो ये आप बताएंगे ना कि कौन चेहरा है जिस पर भरोसा करे औराई की जनता। अभी तो 4 आदमी है अब मैदान में। आप किसके कहें? आप 4 कह रहे हैं और हम देख रहे हैं 7 है। तो हम लोग तो ज्यादा चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो है सरकार है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के सरकार वाले थे,
कुछ विकास ही नहीं हुआ। अब जैसे महिला सो बता रही है हाँ, कि हम लोग के जैसे पुराने वाले हैं उसी के हम लोग चाहते हैं। अच्छा, महिला सब बता रही है। बता सारा महिला कर रही है अच्छा, कि हमारे नीतीश कुमार चाहिए, वो 10,000 मिला इस वजह से? इसी वजह से बोल रही है सर। अच्छा, असर है उसका? असर है। ये असर कितना बहुत माहौल है, 10,000 का बहुत वैल्यू हो गया हुआ है, है ना? बहुत value दिवाली दशहरा छठ बढ़िया से गए, बढ़िया से गया हुआ है, इसीलिए लेडीज में उत्साह है नीतीश के ऊपर उत्साह है। हाँ। तो ये 10,000 कितना दिन टिका, मतलब बच रहा है उसमें से कि खत्म हो गया सर? किसी भी अपना धंधे में लगा दिए हैं, काम दाम के कितना बकरी खरीद ली है, अच्छा, कितना वो जो रोजगार कर रहे हैं हाँ, इसी करके अपना काम चला रहे हैं सर। कम से कम 10 महिला तो दुकान खोल लिए है। हाँ, हाँ, 10 महिला का खुल गया दुकान। दुकान खुल तो गया। भैया वो तो बदलेगा नहीं लोग, है ना? क्या कहते हैं? 10,000 मिला है, 5 रुपया वाला क्या सामान होता है उस सबका दुकान खोल लिया। लेमचूस चॉकलेट हाँ, पापड़ तिलौरी सबका दुकान खोल लिया है। सब खुल गया। हाँ, बिक्री हो रही है? बिक्री हो रही, टोले महल्ले का लड़का सब बच्चा सब जाता है, 5 रुपए देता है, लेके खाता है। क्या बात है, चलिए तो कुछ तो अरमेना हो गया, है ना? जी, जी। अरमाना सब कर रहे हैं, हाँ सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं धंधा पे लगे जी। हुए हैं। तो यही बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये 7 में से चेहरा जो है वो कौन बिल्कुल आप लोगों के लिए हितकर होगा? देखिए जेंट्स की तो पूछवे नहीं कीजिए, महिला जितनी है वो सब महिला जो अपना एनडीए की है, सारा महिला उन्हीं की है। वो आदमी कितनों कहते हैं, वो कहता कुछ भी, वो आदमी कहीं भी जाएगा मगर हम लोग कहीं नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे जी। तो मतलब घर में ही युद्ध होना तय हो गया तय हो गया है, है ना? मर्द अलग और मर्द अलग। अब जिसके घर में गार्जियन है हाँ, वो तो गार्जियन पर चलवे करेंगे हाँ। माने जो घर मतलब कंट्रोल में है, जी। लेकिन जो अनकंट्रोल्ड है वो मार करेगा, मार करेगा पति पत्नी में युद्ध होगा। युद्ध होगा। बड़ी विडंबना है भाई। आप क्या कहेंगे हुजूर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को आप? माहौल यहाँ का तो अभी चौतरफी लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो ख्वाहिश है कि भाई हम क्षेत्रीय किसी भी प्रत्याशी को लाभ जो बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले बाहर वाले को बहुत सारे देख चुके, चाहे एमपी में भी हो 4 बार निषाद फैमिली से रह चुके हैं, कैप्टन निषाद रह चुके हैं, अजय निषाद रह चुके हैं, तो एमपी में तो यहाँ का क्या पोजीशन है कि लोग पहचानते भी नहीं उन लोगों को कि कैसा शक्ल है हमारे एमपी का। अब अभी आई है उनकी पत्नी अजय निषाद की, रमा निषाद, तो अब उसी जैसे पति होंगे वैसे ही पत्नी का कार्य होगा। नहीं, यहाँ पर लोग ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश है कि भाई क्षेत्रीय हों, लोकल हों। तो कोई है क्षेत्रीय नेता? क्षेत्रीय यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे अखिलेश कुमार हो गए, भूपेंद्र सैनी हो गए, आफ्ताब आलम हो गए, इन लोगों की लड़ाई है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है औराई में कुछ अलग हट के लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जिनका माइंडसेट जो है वो पूरा तय हो चुका है कि हम विकास कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें इस पूरे क्षेत्र का, उसके ऊपर सेट हो चुका है। तो कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ये जो झाड़ू वाले भाई साहब हैं हम उनके तरफ जो है थोड़ा सा मोहित हैं। ये बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि एजुकेशन को सब तवज्जो देते हैं, लेकिन मामला ये है कि जिस इंसान यहाँ पर प्रत्याशी बन करके आया है, लोग उससे लोगों से वो मिलेंगे, लोग उनको जानेंगे, तभी तो आज तक हम लोगों की भेंट ही नहीं हुई है। कैसे जानेंगे कि शिक्षित है, ठीक है मान लिया, सुनते हैं, मैंने कोई सर्टिफिकेट उनका नहीं देखा है। नहीं, वो सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद डिप्टी कलेक्टर जी सुनने में, लेकिन उनका क्या विचार है, कुछ बात होगी तब नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे कैंडिडेट हैं, नहीं है। हर शिक्षित इंसान का एक ही सोच नहीं ना होता है कि हाँ अच्छाई कुछ क्या कर सकते हैं वो। आखिर ये भी तो कारण हो सकता है कि भाई वो अपना एक पद जो होता है, जो बहुत बड़ी गरिमा है भारत में, वो उसको रिजाइन दे करके आए पॉलिटिक्स में। इसका क्या कारण है, वो आएंगे पब्लिक के बीच में बताएंगे तभी ना लोगों को समझ में आएगा। रीजन कुछ तो होगा। जी क्या रीजन है। अब हवा में बात सुन रहे हैं कि भाई पूर्व ये विधायक जो थे वो इनको प्रताड़ित करता था, इस वजह से रिजाइन दिया। कारण क्या था, कैसे प्रताड़ित करते थे, अब लोगों को तो मालूम नहीं है। वो आएंगे जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे कि क्या मामला था, नहीं था, क्यों इतना तंग हो गए कि वो
अपना पद मतलब को यहाँ के विधायक प्रताड़ित करते हैं। हाँ भाई, हवा में तो ये लोगों से तो यही सुनने में आ रहा है। अब हम तो डायरेक्टली नहीं सुन रहे हैं, न रामसूरत राय के मुँह से सुने, न इनके लोगों से सुने। लोग जैसे बता रहे हैं वैसी बात हम कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ है, हाँ, लेकिन ऐसा हमको भी नहीं हो लगता है, सकता लेकिन क्या कारण है अब वो तो। हवा में हाँ बातें हाँ, तैर रही हैं। बातें चल रही है, वही बात मैं कर रहा हूँ। अब वो सामने आवे हैं लोगों के बीच में, हम बोलेंगे क्या क्या मामला है, हम क्यों छोड़ करके आपके बीच में आए हैं, तभी तो लोग समझ में आएंगे कि आप फिर जानेंगे, फिर लोग फैसला करेंगे कि उनके पक्ष में हम जाएं नहीं जाएं। अच्छा, इस बार क्या सोचा है आपने, परिवर्तन या फिर जैसे चल रहा है? देखिए, परिवर्तन हम क्या सोचेंगे, परिवर्तन तो ऑलरेडी एनडीए ही कर चुकी है। जो पूर्व विधायक थे उनको तो टिकट ही नहीं दिया, तो यहाँ नया भी चेहरा आया है। अब नया चेहरा जो आया है तो अजय निषाद की पत्नी है, जो हमारे पूर्व सांसद भी यहाँ रह चुके हैं। तो पूर्व सांसद ने यहाँ हमारे यहाँ कुछ किया ही नहीं, तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो इंसान फिर से उनकी पत्नी वैसा काम करेगी यहाँ पे। मतलब जो हांडी के एक चावल से पता चल जाता पता है। चल जाता है कि इसका कैसा स्वाद है। हाँ, जी, बिल्कुल। यही। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे करते हैं हुजूर की इस क्षेत्र के विकास का जो आधार है जी, वो अगर देखा इसी पर जाता है, जो पैमाना कहते हैं हम, कि शिक्षा कैसी है इस क्षेत्र की, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है इस क्षेत्र की, जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है इस क्षेत्र की, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य पर सबसे पहले आएंगे कि आप यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औड़ाई है, वहाँ पर जाइए तो आपको पेट में दर्द होगा वही सेम टैबलेट देंगे, सर में दर्द होगा सेम टैबलेट देंगे, एक ही दवा। अब 2 दिन का दवा देंगे, वो मामला वही होता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का क्या मामला, ये तो समझ ही रहे हैं। हाँ, शिक्षा के मामले में टीचर जो है अभी बहुत सारे स्कूल में कमी है। अब जो हम लोग का अपना समय था जी, तो 2-4 टीचर रहते थे तो 50 लड़के रहते थे। आज के वक्त में जाइएगा तो एक एक क्लास में 400-400 500 बच्चे हैं, जी। लेकिन टीचर की कमी है। तो एक टीचर कितने बच्चे को कंट्रोल कर पाएंगे? यहाँ पर तो टीचर की भी कमी, नौकरी की भी कमी है। हाँ, जब तक भरपाई नहीं होगी, जब तक एजुकेशन शिक्षकों में गुणवत्ता है, देखा है आपने, चूंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम 500 लोगों का प्रतिनिधित्व तो आप करते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। अभी जो शिक्षक चुन के आ रहे हैं, एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो उसमें है गुणवत्ता। लेकिन पहले जो शिक्षक थे, जो पंचायत से आए या प्रखंड से आए, उनमें वो चीज़ नहीं थी, उनमें नहीं थी जी। चूँकि मुझे याद है कि मैं अपने भतीजी का एडमिशन कराने के लिए गया था एक बार स्कूल में, तो बच्चे का नाम नहीं लिख पा रही थी। मैं रजिस्टर पर अपना भतीजी का नाम खुद से लिखा था मैं, आज भी मुझे याद है। वो बच्ची आज इंटर में पढ़ रही है। ये बात थी। बड़ा दुखद है, लेकिन ये तो चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए इनसे मुखातिब होते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। रेहान, जी। बहुत बढ़िया नाम है और बहुत सुंदर नाम है आपका। रेहान, क्या कुछ विचार है आपके दिलो दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए? महागठबंधन की सरकार यानी कि बननी चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। हाँ, तेजस्वी यादव यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हों, यही हम लोग चाहते हैं। जो भी युवा है वो सब चाहते हैं, महिला चाह रही है, बुजुर्ग चाह रहे हैं, सब यही चाह रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं 20 साल से जिस तरह से बिहार का हाल है, यानी कि सब स्टेट में सबसे पीछे है बिहार। अब कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। लेकिन अब कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, चूंकि आप युवा हैं और जागरूक भी हैं, जैसा कि मुझे आपकी बातों से लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कुछ लोगों के जो बयान है वो आपने सुना ही होगा कि तेजस्वी को लेकर के क्या क्या बयान आते हैं, यहाँ तक कि उनके जो भाई हैं वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल संभव होगा। वो तो आपको हमको पूरे यानी कि बिहार को, देश को पता चल जाएगा 14 तारीख को कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और सब लोग यानी कि चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। इंशाअल्लाह तेजस्वी यानी कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे और इस बात को लेके युवा खासा जो है वो चिंतित भी है कि परिदृश्य जो है कैसा होगा। आप भी एक पंचायत से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आपके जहन में भी कुछ बातें ऐसी चल रही होगी जो औराई के दिशा निर्देश को जो है वो निर्धारित करेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, इस बार जो है औराई में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के दौरान जो है
और सरकार में भी इस बार परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से हैं जी। सरकार में, और महंगाई भी चरम सीमा पर है, और विकास सिर्फ रोड बना देने से विकास नहीं हो जाता, इसके साथ रोज़गार भी चाहिए। बहुत मजदूर पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में। हम औराई में भी घूम रहे हैं। औराई में पंचायतों के घूमने के दौरान मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जो रोजी रोजगार के फिराक में औराई से बहुत दूर चले गए हैं, कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में है, कोई बेंगलोर में है। तो ये पलायन वाली जो बात होती है, हमेशा ये चिराग पासवान भी कहते रहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पलायन जो है उसमें कम हो रहा है। तो क्या लगता है, ये सच्चाई है कुछ इसमें? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। पलायन बहुत सारा लोग अभी भी बाहर हैं, बाहर में रहते हैं, अपना रोजी रोजगार। क्यों नहीं बिहार में व्यवस्था ऐसा किया जाए कि बिहार में रोजगार हो, सब लोग बिहार में ही काम करें। जो दूसरे राज्य में जाते हैं, बिहारी कह के नकारा जाता है, दुत्कारा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। बिहार में वो व्यवस्था होगा तो लोग बिहार ही में रोजगार करेंगे अपना, बाहर जाने की क्या जरूरत है, मजबूरी में लोग बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब चाय वाले भाई साहब हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप दम ले लीजिए, तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई रोजी रोजगार तो इनका चल रहा है, लेकिन अब इस रोजी रोजगार में चार चांद लग रहा है कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो चलिए, नाम इनका मुकेश है। भाई नाम भी बड़ा खूबसूरत है, इनसे हम जानते हैं। मुकेश, बिजनेस कैसा चल रहा है यार औराई में? अच्छा चल रहा है। अच्छा है, मस्त हो। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बाहर रोजी रोजगार कर रहे हैं, नौकरी करने गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम बाहर में ही मस्त हैं, वहाँ से पैसे भेजते रहते हैं। क्या लग रहा है, औराई में रह के ये चाय बेच के घर परिवार चला सकते हैं आप? चल जाता है। चल जाता है, बस घर परिवार चल जाता है, इससे आगे कुछ नहीं। कुछ नहीं, घर नहीं बनता है। नहीं तो घर नहीं बना। महंगाई इतना हो गया कि घर क्या, बहुत ज्यादा महंगा। चाय का रेट क्या है आपके यहाँ? 5 रुपया बस। बस। तो ये जो स्थिति बन रही है भाई, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? कुछ एडवांस करना जरूरी है औराई में? बिल्कुल, अब बदलाव की जरूरत है। औराई प्लस में सरकार भी बदलने की जरूरत है। तो ये कैसे होगा बदलाव? बदलाव अब जिस लोग चुनेंगे उस हिसाब से तो बदलाव होंगे। जैसे कैसे पब्लिक व्यक्ति आना चाहे, चाहिए इस क्षेत्र में? जो कि ऐसा अच्छा आना चाहिए, जो कि हम लोग को सरकार प्लस में यहाँ के विधायक भी बदल देना चाहिए, नया विधायक आना चाहिए जो कि विकास की तरफ जाए। बस। जितने और सारे मतलब रोजी रोजगार के अवसर होंगे। हाँ है ना? बिल्कुल। तो चलिए भाई, सभी की जो मनसा है वो यही है कि विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर है। जैसा कि लगातार हम सुनते हैं और ये समझते आ रहे हैं, जनता से भी जब बात हो रही है हमारी, तो लोग यही कह रहे हैं कि कोसों दूर विकास है। हालांकि एक बात जो है वो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ जो वोट का प्रतिशतता है, वोट की जो प्रतिशतता है वो कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ये स्थिति अगर बदस्तूर जारी रही तो निश्चित तौर पर विकास इस क्षेत्र से कोसों नहीं बल्कि कई कोस जो है वो दूर हो सकती है। यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है और जानने की भी जरूरत है कि आखिर ये विकास और बदलाव कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है। उस व्यक्ति की पहचान करे, उसके बाद उनका चयन करे, सिलेक्शन करे, इलेक्शन करे, इलेक्ट करके उसे सदन में पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए, हम बाद में भी लोगों से बातचीत करेंगे। 6 तारीख को यहाँ चुनाव है और उसके बाद कैसा परिदृश्य बदलता है यहाँ का, हम फिर एक बार इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।